and today's topic is convention of consistency. कंसिस्टेंसी का कन्वेंशन बोल सकते हैं, प्रिंसिपल बोल सकते हैं. ठीक है. बेसिकली कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है आपको पहले मतलब पता होना चाहिए जिस वर्ड को हम पढ़ रहे हैं कि आखिर उसको हिंदी में क्या कहते हैं. कंसिस्टेंसी बेसिकली मीन्स फॉर ठहराव. यू कैन से इट स्टेबिलिटी. तो अब देखिए ठहराव या स्टेबिलिटी अकाउंटिंग में कैसे हो सकती है. ठीक है. हम कहते हैं ना कि भाई ये बंदा तो बड़ा कंसिस्टेंट है, जब देखो तभी, मतलब ये अगर किसी के साथ लॉयल है तो बहुत ज्यादा लॉयल है, कंसिस्टेंट है, एक जैसा रहता है. ठीक है. उसके साथ तो हम इस वर्ड को यूज करते हैं काफी ज्यादा अपनी लाइफ में कि दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट पर्टिकुलर फ्रेंड इज वेरी कंसिस्टेंट. ठीक है. उसका नेचर एक जैसा रहता है. अब अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, हम उस बात को पढ़ते हैं. बेसिकली कंसिस्टेंसी का अकाउंटिंग के अंदर मतलब है कि अकाउंटिंग में हम जिन प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन, मैथड्स को फॉलो कर रहे हैं, जिन टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं, उनके ऊपर कंसिस्टेंट रहना. मीन्स अकाउंटिंग के अंदर आप टेक्निक्स को, मैथड्स को, रूल्स और रेगुलेशन को जल्दी जल्दी से चेंज नहीं कर रहे हैं. दैट इज पर्टिकुलरली कंसिस्टेंसी. और कंसिस्टेंट होने से होता क्या है, अगर मान लीजिए मैं जिस तरीके से अकाउंट्स आज बना रही हूं, ठीक है, वैसे ही 10 साल पहले भी बनाती थी, तो 10 साल से लेकर आज तक के अकाउंट्स में आपस में क्या कर सकती हूँ, कंपेयर कर सकती हूँ. बट अगर मैं ईयर टू ईयर अकाउंटिंग के मेथड्स को बदलती रहती हूँ, ठीक है, लाइक डिफरेंट मेथड हमारे पास होते हैं, डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड हैं. ठीक है. बेसिकली हम दो की बात करते हैं अकाउंटिंग के मेथड की. दीज पर्टिकुलर टू मेथड्स आर कंसिस्ट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. ठीक है. ऐसे ही वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की भी हमारे पास क्या है, अलग अलग मेथड्स हैं. तो बेसिकली आपने यहाँ पर क्या बात करनी है, अगर आप कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं तो आपको इन अकाउंटिंग के मेथड्स को, इन टेक्निक्स को जल्दी से चेंज नहीं करना है. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. जो आपने मेथड एक बार अडॉप्ट किया आपको उसी पर रहना चाहिए. इसका बेनिफिट क्या होगा कि आप अपनी फर्म के अंदर अपने अकाउंट्स को पिछले साल से इस साल को कंपेयर कर सकते हो, आप एनालाइज कर सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस पहले से अच्छी हुई है या बेकार हुई है. ठीक है, बढ़िया रही है या बिल्कुल आपने कुछ काम नहीं किया इस साल, पिछले साल से. देखिए हर इंसान तरक्की चाहता है, तरक्की करने के लिए उसके पास कुछ होना चाहिए जिसको देखकर वो आगे बढ़े. ठीक है. अगर मैं अपने अकाउंट्स वैसे ही बनाऊंगी जैसे मैं पहले भी बना रही थी तो मैं अपनी तरक्की को जान सकती हूँ कि हाँ भाई मैंने ऐसा काम किया पहले से, बढ़िया है. ठीक है. बढ़िया ही होना चाहिए वैसे भी अकाउंटिंग में, बिजनेस के अंदर. अब यहाँ देखिए कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी में वो क्या कह रहे हैं, जिस मेथड को, जिस रूल को, जिस रेगुलेशन को, जिस टेक्निक को आपने एक बार बिजनेस में लगा लिया, ईयर टू ईयर आप उस टेक्निक को वैसा ही रखिए, उसको बार बार से चेंज मत कीजिए. क्योंकि जल्दी जल्दी से बिजनेस में चेंज करने की वजह से जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनका एक जो की है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का एक की रोल है कि वो कंपेरेबल होना चाहिए, वो कंपेरेबिलिटी उसमें से निकल कर चली जाती है. ठीक है. ना ही, और आप कौन से मेथड को लगाएं. ठीक है. पहली बात तो आती है आप कौन से पे लगाएं, फिर उसी पे कंसिस्टेंट रहिए. देखिए बढ़िया तो ये रहता है कि आप उस मेथड को लगाइए जिसको मार्केट में बाकी सब भी लगा रहे हैं, ताकि आप अपने साथ साथ उनके अकाउंट से भी कंपेयर कर सकें. देखिए आगे बढ़ने का मतलब ये होता है कि मैं जहां पहले थी मैं उससे आगे बढ़ी हूँ, खुद में इंप्रूवमेंट किया, वो आगे बढ़ना होता है. ठीक है. लेकिन आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप बाकी लोगों को देख ही नहीं रहे हैं. देखिए खुद से जीतना सबसे बड़ी चीज है, बट उसके अलावा आपको मार्केट में कॉम्पिटिटर से भी तो कंपेयर करना है. तो आपको किस मेथड को यूज करना चाहिए, उस मेथड को यूज करना चाहिए जिसको कॉम्पिटिटर्स यूज कर रहे हैं, और उसी पर कंसिस्टेंट रहना चाहिए. क्योंकि कंसिस्टेंट रहने का क्या फायदा होता है कि आप अपने अकाउंट्स को थ्रू आउट द इयर्स लंबे समय तक दूसरों के साथ कंपेयर कर सकते हैं. और अगर आप वैसा ही रख रहे हैं जैसे अपने पहले वाले को रख रहे थे तो फायदा होगा, आप खुद के साथ भी अपने अकाउंट्स को कंपेयर कर रहे हैं. एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ऑफ डेप्रिसिएशन. मान लीजिए कि डेप्रिसिएशन पहले साल तो मैंने लगा दी डिमिनिशिंग बैलेंस से, अगले साल मैंने लगा दी स्ट्रेट लाइन से, जिसको ओरिजिनल कॉस्ट भी बोला जाता है. ठीक है. तो अब इससे नुकसान क्या हुआ हमारा. वैसे मैंने डेप्रिसिएशन के इन दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस होता है उस पर एक वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसे भी मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हैं. ठीक है. तो अब इससे नुकसान क्या हुआ, पहले साल के प्रॉफिट एंड लॉसेस डिमिनिशिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग निकले हुए हैं, इस करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉसेस स्ट्रेट लाइन बैलेंस के अकॉर्डिंग निकले हुए हैं. तो प्रॉफिट हम कंपेयर नहीं कर सकते. क्यों नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट निकालते वक्त जो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट्स हुई हैं वो पिछले साल किसी और तरीके से हुई हैं, और इस पर्टिकुलर ईयर में वो एडजस्टमेंट किसी और तरीके से हुई है. इस वजह से मैं अपने प्रॉफिट को पिछले साल के प्रॉफिट से क्या नहीं कर सकती, कंपेयर नहीं कर सकती. तो यहाँ पर ये नुकसान हो गया. पर देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी मेथड को बदलना, ठीक है, देखिए चेंज तो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, चेंजेस तो आते ही रहते हैं, अपग्रेड होना चाहिए. लेकिन अगर वो अपग्रेडेशन, वो चेंज बिजनेस के लिए फेवरेबल है तो उस पर्टिकुलर चीज को चेंज भी किया जा सकता है. पर अनटिल एंड अनलेस आप जब तक उस पर ऊपर कंसिस्टेंट रह सकते हैं उस पर्टिकुलर मेथड पे, तब तक कंसिस्टेंट रहिए. ठीक है. बट अगर बिजनेस के फेवर में है कि आपको बदलना चाहिए तो आप बदल भी सकते हैं. ये बेसिकली जो कन्वेंशन है या जो आप कह लीजिए प्रिंसिपल है, ये आपको मना कर रहा है कि आपको जल्दी से नहीं बदलना. बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बिजनेस के फेवर में है वो पर्टिकुलर चीज तो भी
आप मत बदलिए। आप बदल सकते हैं दैट अगर वो पर्टिकुलर चेंज करने से आपके बिजनेस को फायदा मिल रहा है तो। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मान लीजिए बिजनेस प्लान ने चेंज भी कर दिया, डिमिनिशिंग से स्ट्रेट लाइन में भी आ गया, तो यूजर को कैसे पता चलेगा? ठीक है, यूजर को कैसे पता चलेगा? बेसिकली अगर कोई चेंज हो रहा है तो अकाउंटेंट उसको बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में शो करेगा कि हाँ पर्टिकुलरली हमने इस चीज के मेथड को क्या किया, चेंज किया। ठीक है, तो उससे हमें ये बात पता चल जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, जिसका मतलब है ठहराव, स्टेबिलिटी। जो मेथड एक बार यूज किया उसी को ही यूज कीजिए अनटिल एंड अनलेस बिजनेस के फेवर में ना हो कि उसको बदलना जरूरी है, तब तक आप उसी पर रहिए, स्टेबल रहिए। ठीक है, लाइफ में भी स्टेबिलिटी जरूरी है, वैसे ही अकाउंटिंग में भी स्टेबिलिटी जरूरी है टू मेक योर अकाउंट मोर कंपेरेबल विद योर फर्म एंड विद द अकाउंट्स ऑफ द अदर फर्म्स। ठीक है, तो ये बेसिकली था अबाउट